हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको पढ़ा था गैमेट फॉर्मेशन के बारे में और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा और मैं आपको इसका आंसर का सॉल्यूशन बताती हूँ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में हमसे बोला था कि 90 वॉयलेट फ्लावर्स है और 30 वाइट फ्लावर्स है। तो इसका मतलब क्या है, वॉयलेट फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है ना। तो अगर हम इसका रेशियो निकालते हैं, 90:30 का रेशियो आता है 3:1। अब 3:1 हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो हमने करा था, तो किसका रेशियो आया था 3:1। फेनोटिपिक रेशियो आया था 3:1 ऑफ F2 जनरेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी ऑप्शन, फेनोटिपिक रेशियो 3:1 ऑफ F2 जनरेशन। ठीक है, चेक कर लीजिए आपका सही है कि गलत है। फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलीव। इसको करिए। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है व्हेन अ डोमिनेंट एलील express partially in the heterozygous form। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जब डोमिनेंट एली एक्सप्रेस करता है पार्शियली इन द हेटरोजाइगस फॉर्म। ये आपको अगर अभी आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको इसकी क्रॉसिंग करके दिखाऊंगी तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल है इसका स्नैपड्रैगन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंटीराइनम। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है इसका 4 o'clock प्लांट, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलस जलपा। ठीक है, समझ आया। इसके ये एग्जांपल्स हैं, स्नैपड्रैगन जिसका साइंटिफिक एंटीराइनम है, और दूसरा है 4 o'clock प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलस जलपा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन द डोमिनेंट एली एक्सप्रेस पार्शियली इन द हेटरोजाइगस फॉर्म। अभी आप इतना करो, एग्जांपल्स लर्न करो, ये करो, अभी आपको क्रॉसिंग कराऊंगी, या आपको समझ आ जाएगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। नोट करो इतना। मान लो कि हमें हमारे पेरेंट्स हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, रेड वाइट। ठीक है, इसका गैमेट आर, इसका गैमेट आर। ठीक है, गैमेट्स। अब इन दोनों में कराई क्रॉसिंग, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन, और ये क्या है, ऑल आर पिंक। इसमें हमें सारे कैसे दिखाई देंगे, इसमें हमें सारे पिंक दिखाई देंगे। ठीक है, समझ आए। हमें पेरेंट दे रखा है कैपिटल आर रेड, स्मॉल आर वाइट। ठीक है, गैमेट्स क्या थे, इसके गैमेट्स आए कैपिटल का है स्मॉल आर। जब हमने इनकी गैमेट्स में क्रॉसिंग कराई
तो हमारा आया कैपिटल आर स्मॉल आर F1 जनरेशन, जिसमें क्या है कि ऑल आर पिंक। ठीक है, करो फिर मैं आपको F2 जनरेशन बताती हूँ। हमारा इनका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या आया था F1 जनरेशन में, ये आया था। अब हम इनके बीच में क्रॉसिंग करेंगे F2 जनरेशन। और इनके बीच में क्रॉसिंग करने के लिए हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। ये मैंने आपको सिखाया है कैसे बनाना है ना। फिर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, इससे हमारी जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1, क्योंकि ये हो गया रेड, ये हो गया पिंक, ये हो गया वाइट। फेनोटाइपिक रेशियो भी हमें एक शो दिखाएगा, है ना। तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, जीनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू फेनोटाइपिक रेशियो। जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो इज इक्वल टू हो गई फेनोटाइपिक रेशियो। अब समझ आया आपको उस लाइन का मतलब कि पार्शियल रेशियो क्यों कैसे था वो इसमें, क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो जो होती है फेनोटाइपिक रेशियो की इक्वल हो जाती है। करो नोट। अब हम पढ़ते हैं सेकंड। बी क्या है, बी है हमारा कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलिज्म। ठीक है, मल्टीपल एलिज्म मतलब वन जीनोटाइप इज इक्वल टू 2 एलीज। ये मैंने पढ़ाया था, है ना, कि वन जीनोटाइप क्या होता है, इज इक्वल टू 2 एलीज होता है। बट कुछ ऐसे जीन्स होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 से ज़्यादा एलीज चाहिए होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। बट सम जीन्स नीड्स मोर एलीज। ठीक है, इसके लिए आप समझो ब्लड ग्रुप टाइपिंग। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप टाइपिंग किसने दिया था, गिवन बाय कार्ल लेंस्टर। ठीक है, उसने क्या ब्लड ग्रुप टाइपिंग किसने दिया था, कार्ल लेंस्टर ने दिया था। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जैसे कि हमारी बॉडी में है आरबीसी, आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी, और आरबीसी के बाहर क्या है, शुगर्स। मान लो ये एक शुगर, ये है दूसरी शुगर। ठीक है, और ये शुगर्स क्या है, ये शुगर्स है एंटीजेंस। क्या है, शुगर्स आर एंटीजेंस। और ये एंटीजेंस कैसी शुगर्स है, जो हमें हेरिडेटरी मिलती है ना। तो दिस एंटीजेंस आर हेरिडेटरी मॉलिक्यूल्स। मान लो ये शुगर ए, ये शुगर बी। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप अगर हम, रुको इसको ऊपर यहाँ लिखती हूँ, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 एलिस चाहिए होती है। तो मान लो ये है कैपिटल ए आई, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, और इसी को हम कहते हैं मल्टीपल एलिज्म। समझ आया, ब्लड ग्रुप
कोडोमिनेंस है मल्टीपल एलीज 1 जीनोटाइप इक्वल टू 2 एलीज होता है, बट कुछ जीन्स होती है जिनको एक 2 से ज़्यादा जीन्स चाहिए होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके लिए हम समझेंगे ब्लड ग्रुप टाइपिंग। ब्लड ग्रुप टाइपिंग गिवन बाय कार्ल लेंस्टर। लेंस्टर क्या बोलता है कि हमारी बॉडी में आरबीसी होती है, आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल, उसके बाहर क्या होती है शुगर्स होती है, और ये शुगर्स एंटीजेंस होती है जो हमें हेरिडिटी मिलती हैं। मान लो ये शुगर ए शुगर बी, ब्लड ग्रुप अगर हम लिखते हैं उसके 3 एलीज चाहिए होती है, तो शुगर ए शुगर बी और स्मॉल आई, और उसी को हम कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, नोट करो ये सब, फिर आपको ब्लड ग्रुप्स लिखवाती हूँ। जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, मान लो जीनोटाइप है ए, जीनोटाइप है ए आई, जीनोटाइप है बी, जीनोटाइप है बी आई, जीनोटाइप है ए बी, जीनोटाइप है आई। अब जीनोटाइप है आई ए, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। जीनोटाइप एंटीजन बी ए, जीनोटाइप है ए आई, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए। जीनोटाइप है बी, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी। जीनोटाइप है बी आई, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी। जीनोटाइप है ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन ए बी। जीनोटाइप है आई, ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन नील, कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, अब एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी, एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी कोई भी नहीं। ब्लड ग्रुप ओ, एंटीजन नील, एंटीबॉडी ए बी, दोनों एंटीबॉडी। समझ आया ये टेबल? इसको लर्न कर लेना, वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया है तो आपके लिए इजी है ना। ठीक है, नोट कर लो और एक लाइन लिखो कि जो ए बी होता है, जीनोटाइप ए बी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, क्योंकि इसमें दोनों एलीज हेटेरोजाइगस फॉर्म में अपने आप को शो करती हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर लिखवाती हूँ। Genotype A, genotype B is the
बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस because both the areas express themselves in heterozygous form। ठीक है, समझ आया? चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी जीनोटाइप एंड phenotype आर प्रेजेंट in blood grouping in humans। हाउ मैनी कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप प्रेजेंट होते हैं ब्लड ग्रुपिंग जब हम करते हैं ह्यूमंस में? पहला ऑप्शन है आपका 5 and 4, सेकेंड ऑप्शन है 6 and 4, थर्ड ऑप्शन है 7 and 5, फोर्थ ऑप्शन है 5 and 6। बताओ क्या ऑप्शन होगा इसका? हाउ मैनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, इसका आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज बी, 6 and 4। 6 मैंने भी आपको दिखाए थे ना, पूरा जो टेबल बनाया है पूरा, ए फिर ए आई फिर बी फिर बी आई फिर ए सॉरी ए बी फिर आई है, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6 जीनोटाइप हो गए। फिनोटाइप क्या आए थे? 4 ओनली, ए बी ओ, ये हो गया फिनोटाइप 4। तो आंसर क्या हो गया? 6 and 4। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? उस टाइम से पूछा था जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर प्रेजेंट इन ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, तो हमारा जीनोटाइप कितने थे? 6 ये, और फिनोटाइप कितने हैं? 4। ठीक है, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबल पल of son blood group if the mother is homozygous A and father is homozygous B। आपके ऑप्शंस हैं ए बी एंड ए बी, सेकेंड ऑप्शन बी एंड ए बी, थर्ड ऑप्शन है ए बी एंड ओ, डी ऑप्शन है ए बी। बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ सन के ब्लड ग्रुप की इफ द मदर इज होमोजाइगस ए एंड द फादर इज होमोजाइगस बी। ट्राई करो, मैं बताती हूँ इसका सॉल्यूशन। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। फादर क्या है? होमोजाइगस बी, मदर होमोजाइगस ए, क्रॉसिंग होएगी ए बी ए बी ए बी ए बी, क्या आया? ऑल आर
heterozygous, blood group is AB. So the answer will be D option. समझ आया? उसने हमसे पूछा था क्या प्रोबेबिलिटी होगी उस सन के ब्लड ग्रुप की, अगर मदर होमोजाइगस ए है, फादर होमोजाइगस बी है, तो हमने क्रॉसिंग करी पुनेट स्क्वायर बना के, उसमें हमें क्या दिखा कि ऑल आर हेटरोजाइगस है और जो ब्लड ग्रुप आएगा वो ए बी आएगा, तो हमारा आंसर जो हो गया वो डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नोट करो। अब हम थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड क्या है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड हम कर चुके हैं। फर्स्ट था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकेंड था को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलीज। अब हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? मैनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। इसमें क्या होता है? मैनी जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर। ठीक है, लाइक स्किन कलर, और सेकंड हाइट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मान लो कि ये है ए बी बी सी सी, ये है, तो एवरी जो हर डोमिनेंट एवरी डोमिनेंट एलील responsible for the production of melanin प्रोडक्ट। अब मेलेनिन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। मेलेनिन, अगर हमारी बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा है तो हम कैसे दिखेंगे? डार्किश कलर, ब्राउनिश कलर के। अगर हमारी बॉडी में मेलेनिन कम है तो हम गोरे दिखेंगे। अगर हमारी बॉडी में मेलेनिन ज़्यादा है तो हमारी आई का कलर ब्लैक होगा। अगर हमारी बॉडी में मेलेनिन कम है तो हमारी आई का कलर ब्लू होगा। तो जो एवरी डोमिनेंट एली होता है ना, वो जैसे कि ये है ना एग्जाम्पल, ठीक है, तो डोमिनेंट एली जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन प्रोडक्ट के। ठीक है, समझ आया? और मेलेनिन प्रोडक्ट क्या होता है? मेलेनिन प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज अ प्रोटीन। ये क्या है? एक प्रोटीन है। ये क्या होता है? प्रोटीन होता है जो सिक्रेटेड होता है फ्रॉम, कहाँ से सिक्रेट होता है ये सिक्रेट होता है मेलानोसाइट्स प्रेजेंट इन द स्किन। ठीक है, इट secretes from the melanocytes present in skin, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, ये वहाँ से सिक्रिएट होता है। ठीक है, समझ आया? इतना नोट करो। चलो मान लो ये है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। मैक्सिमम मेलानिन है इसकी बॉडी में, मतलब है ना, सब चीज कैपिटल। मैक्सिमम डोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हुआ मैक्सिमम मेलानिन, तो ये क्या? नेग्रो, एकदम डार्किश ब्लैकिश दिखेंगे ये। ठीक है, अब ये है कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब ये वेरी डार्क स्किन, इनकी कैसी होगी? इनकी होगी वेरी डार्क स्किन। ठीक है, अब ये इनकी होगी डार्क स्किन।
अब जैसे मान लो ये है, ये कैसे होंगे, ये होंगे ब्राउनिश नॉर्मल स्किन, ठीक है, ये होंगे हमारे ब्राउनिश लोग। जैसे कि है ये दोनों स्मॉल सी है, फेयर कलर, फेयर स्किन। ये वेरी फेयर स्किन। जो ये बिल्कुल रेसेसिव हुए, ये कैसे हो गए, जो ये बिल्कुल रेसेसिव हुए, ये हो गए एकदम गोरे चिट्टे, एल्बिनो, एकदम वाइटिश, क्योंकि इनकी बॉडी में मेलेनिन है ही नहीं, मतलब है पर बहुत कम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, ठीक है। लिखो इसको, और इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा, अगर हम इस चीज़ का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनता है, बेल शेप्ड ग्राफ बनता है इसका। कैसा बनता है, बेल शेप्ड ग्राफ होता है। ये कौन से हो गए, नेग्रो, ये वेरी डार्क स्किन, ये डार्क स्किन, समझ जाना, ठीक है। ये ब्राउनिश स्किन, ये फेयर स्किन, ये वेरी फेयर स्किन, और ये एल्बिनो, ठीक है। लिखो इतना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल्बिनो इफ फादर इज, हमसे इस क्वेश्चन में पूछे है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of albino if father is capital A, small b, small c and mother is capital A, capital B, capital C, small c, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है एल्बिनो की, इफ द फादर इज कैपिटल ए, small b, small b and mother is capital A, capital B, small b, capital C, small c। आपके ऑप्शन है 1/64, सेकेंड ऑप्शन है 1/18, थर्ड ऑप्शन है 1/8 एंड डी ऑप्शन है 0। बताओ क्या आंसर होगा इसका। एल्बिनो कौन होते हैं, एल्बिनो के लिए मैंने भी क्या बताया था, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। सबसे पहले इनके वो निकालो, नंबर ऑफ गैमेट्स। मदर का लिखते हैं, इधर फादर, यहाँ लिखो मदर,
फादर क्या है, नंबर ऑफ गैमेट्स 8, 2 की पावर 3, 8 आएगा। इसमें कितने होंगे, 2 की पावर 1, 2, ओनली 2, ठीक है। टू की पावर 1, 2, मदर के इतने हो गए, फादर के इतने गैमेट्स हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमसे क्या पूछे कि एल्बिनो, तो इसमें से अगर हम इनके टाइप्स ऑफ गैमेट्स निकाले तो इसमें एक टाइप ऑफ गैमेट ABC आएगा ही आएगा। आप करके देखना, जैसे मैंने आपको बताया, करोगे तो आपका एक गैमेट जो आएगा वो ABC आएगा। और इसमें हमारे सिर्फ 2 ही गैमेट बनने हैं, तो कैसे बनेंगे, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C, ये हमारे गैमेट बनेंगे इसमें, ठीक है। अब इनको हम दोनों की क्रॉसिंग कराते हैं, ABC इंटू कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C, ABC इंटू कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c, तो कैसे बने, A कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल c, ठीक है। और हमें एल्बिनो के लिए क्या चाहिए, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल p, तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई इस क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल्बिनो इज 0, ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी हो गई। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the probability of Negro if the couple has AA, BB, कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, ठीक है। इसमें हमें क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, नेग्रो की बतानी है, फिर कपल हैज़ दिस, तो आपके ऑप्शंस हैं 1/8, सेकेंड ऑप्शन 1/64, सी ऑप्शन 1/32, डी ऑप्शन 1/16। बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलो करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम नंबर ऑफ गैमेट्स निकालेंगे, AA BB CC, AA BB CC, 1 2 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 1 2 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, दोनों के पास 8 गैमेट्स हो गए। अब हमसे क्या पूछा, नेग्रो की पूछे प्रोबेबिलिटी है, कपल ये है, तो इन कपल की क्रॉसिंग 8 into 8 इज इक्वल टू 8 8 ज़ा 64, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेग्रो इज 1/64। समझ आया, जैसे हमने वो जाइगोट वाला क्वेश्चन करा था, सेम वही क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने जो 3 चीज़ें करी हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलीज एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। आप इनको खुद भी एक बार घर पे बैठ के खुद भी प्रैक्टिस करना, जो मैंने क्वेश्चंस कराया है, जो मैंने पढ़ाया है, उसको अच्छे से रिवाइज करना, आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।